तो अभी आप मेरी बात मान करके अपनी एक स्किल, अपना फ्रीलांसिंग का काम, अपनी इंटर्नशिप पे काम करना शुरू कर दिया है। पर अभी आपको दिक्कत आ रही है कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो सही से कॉलेज में, कि आप अपना साइड हसल भी लेकर के चलो और कॉलेज भी लेकर के चलो। तो फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपना टाइम पर्सनली कैसे मैनेज करता हूँ। मैं एक कंपनी में फुल टाइम इंटर्नशिप करता हूँ, मैं कॉलेज मैनेज करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल जो कि मैं लास्ट 1 महीने से वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूँ और आप भी अपना टाइम इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हो, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, उस ब्रह्मास्त्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे तुम डाउनलोड कर लेना। वो ब्रह्मास्त्र है ये डेली प्लानर। जिस दिन तुमने अपनी लाइफ में एक डेली प्लानर, एक टू डू लिस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट की 99.9% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई। और ये दिखाता भी है कि तुम अपनी लाइफ को, अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके सीरियस भी हो। तो फिर ये मेरा डेली प्लानर है 5 तारीख का। अभी तो 12 बजे ज़्यादा हो गए, मतलब आज 6 तारीख हो चुकी है, ये 5 तारीख का है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा है, डेट लिखा है, फिर मैंने डे लिखा है कौन सा है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो थॉट है, जो मैं डेली प्लानर लिखने टाइम मुझे जो भी दिमाग में आता है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे से बस लिखा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर मशीन। तो ऐसे मैंने लिख करके रखा है। उसके बाद मेरी टॉप 5 प्रायोरिटीज ऑफ द डे, मतलब ये काम मुझे 5 करने ही करने हैं। तो उसमें क्या क्या है, पहला है मिंटेड, जो कि मेरी कंपनी का काम है, उसमें मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ मैंने उसको थिंग्स टू डू में लिख के रखा है कि मुझे मिंटेड में कंप्लीट साइट, मतलब साइट को कंप्लीट करना है। बाकी अबाउट कॉन्टैक्ट डिज़ाइन, मतलब जो भी काम है वो आप डिस्क्राइब कर दो यहाँ पे। उसके बाद है स्किल्स। तो स्किल्स में मुझे 5 वीडियोस देखनी है, 2 चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, UI UX से रिलेटेड मुझे 5 वीडियोस देखनी है, उससे कुछ सीखना है। उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल पर मुझे 2 से 3 वीडियो शूट करनी है। उसके बाद एक इन्वेस्टिंग कोर्स प्लानिंग। ये इन्वेस्टिंग कोर्स प्लानिंग क्या है, ये बहुत अच्छा कोर्स आएगा, कोर्स नहीं कह सकते आप उसे, 8-10 वीडियोज़ की सीरीज़ होगी जहाँ पे कि मैं इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉलेज स्टूडेंट्स से रिलेटेड, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा। 8 से 10 वीडियोज़ की सीरीज़ होगी, आप देखना। आपको फाइनेंस में मतलब सबसे बेस्ट नॉलेज मिलेगी, समझ लो मेरे तरीके से। मेरी साइड से मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको सबसे बेस्ट नॉलेज मिलेगी। तो उसके बारे में आने वाली वीडियो 1-2 हफ्ते में आ जाएगी, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं शूट करना। उसके बाद नेक्स्ट है सोहम गुप्ता पोर्टफोलियो, SG पोर्टफोलियो में सोहम गुप्ता पोर्टफोलियो, तो उसको मैं फ्री टाइम में कर लूँगा। उसका थिंग्स टू अवॉइड, तो कीपिंग प्लेइंग फ़ोन, फास्ट फूड। ये कीपिंग प्लेइंग क्या है, ये मेरे कोड वर्ड्स हैं, मैंने ऐसे लिख करके रखा है। और बाकी फ़ोन मुझे अवॉइड करना है और फास्ट फूड बाहर का अवॉइड करना है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। और ये एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड है, तो ये मैं जब भी अभी नेक्स्ट डे का प्लान लिखूंगा तो फिर वहाँ पे लिखूंगा कि हाँ मैंने आज अच्छा किया, क्या मुझे मतलब अपने लिए ग्रेटफुल होना, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद मिल्स एंड हेल्थ, तो मिल्स में मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया कि नहीं, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, तो ये मैं उतना नहीं करता हूँ। पर ये बाकी चीज़ें जो टॉप 5 प्रायोरिटीज ऑफ द डे, थिंग्स टू डू में एक्सप्लेन करना और क्या चीज़ अवॉइड करनी है, और एक बढ़िया सा कोट जो कि मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आता है वो मैं लिख देता हूँ, उसे देख के नहीं कि गूगल से जा करके देख के लिखो बढ़िया कोट, वैसा नहीं। अगर ये करना आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको ये वीडियो देखना है, ये पे स्टार्ट कर देना, मतलब स्टॉप कर देना है। आप जाओ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, प्रिंट करो, उस पर लिखना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं प्रिंट कर सकते हो, नहीं डाउनलोड कर सकते हो, तो फिर बस अपना एक पेपर उठाओ, उस पर लिखना शुरू कर दो ऐसे। तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर एक आपको प्लान होना चाहिए डे में कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें कब कब करनी है, किस ऑर्डर में करनी है। ये चीज़ें आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। आपको सुबह उठते ही ये पता होना चाहिए कि मुझे उठकर के बाद क्या करना है। ऐसे नहीं कि उठने के बाद आप फ़ोन चलाने लगे, फिर आपका कोई दोस्त है उससे बात करने लगे, फिर आपके कोई आया उसको बुला करके ले गया कि चलो भाई आज क्रिकेट खेलने के चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, आपको जो आपने प्लान लिखा है उस पर आप स्टिक करो और उसे लिख करके प्लान करके बढ़िया से आप करो। तो ये डेली प्लानर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको प्रिंट करो, डाउनलोड करो, जो भी करो, पर डेली प्लान एक टू डू लिस्ट लिखना स्टार्ट कर दो। इसके बाद आपकी टाइम मैनेजमेंट की 99% प्रॉब्लम, 99.9 मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार, अगर ये करना स्टार्ट कर देता है तो। और मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करता हूँ, तो मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ, 3 स्लॉट्स हैं मेरे काम करने के। तो पहले मैं उठता हूँ 7 बजे, 7 साढ़े 7 तक उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं मतलब फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ। उसके बाद मैं 9 बजे तक तैयार होकर के, ये मिंटेड कंपनी का काम होता है, 9 से 9:30 के बीच में काम करने बैठ जाता हूँ। 9 बजे से लेकर के फिर कंटिन्यूसली 12 बजे तक, 12-1 बजे तक करता हूँ काम। तो 1 बजे फिर मैंने अपना लंच वंच किया, उसके बाद फिर 1 बजे के बाद 1:30 बजे तक, 2 बजे तक फिर बैठता हूँ, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, फिर 2 से 5 तक काम करता हूँ। मतलब एक मेरा स्लॉट हो गया कि 9 to 5 जो जॉब वाला होता है, तो 9 to 5 मैं समझ लो काम करता हूँ विद इन, मतलब ब्रेक्स ले लेकर के। अगर मुझे मान लो बीच में थोड़ी थकान हो रही है तो फिर मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए पावर नैप ले लेता हूँ। पावर नैप जितने बजे का होता है, तो पावर नैप का मतलब होता है कि आप 5 या 10 मिनट के लिए लेट जाओ, सो जाओ, फिर आप 5-10 मिनट बाद तुरंत उठ जाओ। ऐसा नहीं कि बस सोए हो आधे 2 घंटे के लिए सोए रह जाए, तो ऐसा नहीं, बस 5 या 10 मिनट के लिए मैं सोता हूँ, फिर उसके बाद उठ के फिर काम करने लगता हूँ। तो मतलब एक स्लॉट हो गया मेरा 9 to 5 जो कि मैं कंपनी का काम करता हूँ।
उसके बाद 5 से 6 मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने इस रूम में ना रहूँ, यहाँ से मैं बाहर चला जाऊँ, हो सकता है मार्केट चला जाऊँ, हो सकता है छत पे चला जाऊँ, मतलब इधर-उधर घूमने चला जाऊँ, बस यहाँ पे रूम में ना रहूँ और मेरे पास कोई उस टाइम गैजेट भी ना रहे, मतलब ये मेरा फ़ोन हुआ, मेरी स्मार्ट वॉच हुई, मतलब कोई भी गैजेट, लैपटॉप वगैरह कुछ भी ना हो उस टाइम मेरे पास, मैं सिर्फ अकेले हूँ। 5 से 6 का टाइम मतलब नो स्क्रीन टाइम होता है, 5 से 6 वो हो गया। फिर उसके बाद 6 बजे मैं फिर बैठता हूँ और ये जो मैंने लिख कर रखा था स्किल, तो 6 से 9 मैं कुछ स्किल सीखता हूँ, कुछ नई-नई चीज़ें सीखता हूँ कि मैं क्या-क्या और कर सकता हूँ, कैसे अपनी मतलब डिज़ाइन के एक्सपीरियंस को मतलब इम्प्रूव कर सकता हूँ, स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा 6 से 9 का वो काम होता है। फिर 9 से 10 के बीच में, साढ़े 10 के बीच तक, 9 से साढ़े 9 या फिर 10 तक मेरा डिनर वगैरह होता है। उसके बाद डिनर करने के बाद फिर मैं 10 बजे से बैठता हूँ यूट्यूब के, मतलब जो भी मेरा यूट्यूब का काम होता है वो मैं करता हूँ। 10 बजे से लेकर के 12, साढ़े 12, 1, अभी 12:27 हो रहे हैं, तो फिर मैं यही 1 बजे तक काम करूँगा, 1 या डेढ़ 2 बजे तक कभी कभी हो जाता है। तो 10 से 1 या 2 तक का मेरा यूट्यूब का काम होता है। तो फिर मैं 3 स्लॉट्स में काम करता हूँ। पहला मेरा काम होता है कि 9 से 5 मैं मेंटर का काम कर लूँ। अभी मेरे कॉलेज चल नहीं रहे हैं इसलिए मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, पर अगर मेरे कॉलेज चल रहे होंगे तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली, और कॉलेज का ऐसा है ना, देखो कॉलेज तुम्हारा ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारा स्कूल होता था कि मतलब तुम्हारा अटेंडेंस वहाँ पे कंपलसरी होता था, तो अब कॉलेज में ऐसा नहीं है कि आपका अटेंडेंस वहाँ पे कंपलसरी हो। आपका हो सकता है 75%, 70% अटेंडेंस का क्राइटेरिया हो, पर अगर आप अपने प्रोफेसर से, अपने एचओडी से बात करो कि सर मैं इंटर्नशिप करता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ घर पे, मेरी कंपनी में, मतलब मैं ये कर रहा हूँ, उससे आपका कॉलेज का भी नाम होगा और आप अपना काम भी कर लोगे। तो आप सर को एक्सप्लेन करो कि मैं ये काम करता हूँ, इसलिए मुझे टाइम मतलब थोड़ा कॉलेज को मैं शायद ना दे पाऊँ, कम दे पाऊँ, तो फिर मैं मतलब कॉलेज रेगुलरली नहीं आ पाऊँगा या फिर मेरा अटेंडेंस थोड़ा कम हो। ऐसे आप बात करके मतलब वो समझेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे अगर वो कर सकते हैं तो। तो इस तरीके से मतलब अभी तो मेरे क्लासेस चल नहीं रहे हैं, जब चलेंगे तो फिर मैं उसके बाद जाना पड़ेगा मुझे, मैं कॉलेज में भी जाऊँगा, मतलब अपना अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, कि मेरा अटेंडेंस मेंटेन रहे, उसकी वजह से मुझे एग्ज़ाम्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप अटेंडेंस मेंटेन कर लेना। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं ये जो 6 से 9 वाला स्किल्स वाला है वो मैं छोड़ दूँगा और मैं कॉलेज से 2-3 बजे तक आ जाता हूँ, तो फिर मैं 2 बजे से 9 बजे तक कंपनी का काम कर लूँगा। तो फिर वो मेरा 6 से 9 वाला जो है वो फ्लेक्सिबल है। बाकी मेरा ये जो 9 से 5 वाला है, मतलब वही रहता है कि मतलब स्किल्स को दे दूँ या कंपनी को दे दूँ या फिर मैं कॉलेज को दे दूँ। मतलब मोस्टली कंपनी को जाता है, कॉलेज की क्लासेस वगैरह इस टाइम में भी एग्ज़ाम्स हुए तो छुट्टियाँ चल रही हैं और पीछे जब से मैं कर रहा हूँ तब से लॉकडाउन ही है, तो फिर उसका मुझे बेनिफिट मिल गया है। तो 6 से 9 से 5 मेरा कंपनी का काम होता है, फिर दोबारा 6 से 5 से 6 एक मतलब अकेला मैं घूमता हूँ इधर उधर, उसके बाद 6 से 9 मेरा स्किल्स पे, उसके बाद मेरा 9 से 10 डिनर, फिर 10 से 1 मेरा यूट्यूब का काम जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से होता है। अगर आप ये लिखना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आप भी ये मतलब रूटीन इस तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर लोगे। और ये ऐसा नहीं है कि मेरा परफेक्ट शेड्यूल है एकदम। कभी ऐसा होता है कि मुझे घर वालों ने कोई काम दे दिया, मुझे किसी रीज़न से बाहर जाना पड़ा, तो फिर मैं उसमें आधा 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे, मतलब 2 घंटे नहीं पर आधा 1 घंटे इधर उधर कभी कभी हो जाता है, तो फिर उतना चलता है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम जो लिख करके रखा है स्टिक करना है, पर आप ट्राई करो कि जितना इसे फॉलो कर सके उतना करो। पर अगर आप ये लिखना स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। आप डेली प्लान लिखना स्टार्ट कर दो आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद। और इसका लिंक, डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसी 5-4 और चीज़ें जो कि आपको कॉलेज में करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कॉलेज के फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से 1000 टाइम बेटर सकते हो, 100 टाइम्स बेटर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, वो आप देखना। उसमें भी मैंने मेंशन किया था डेली प्लानर का, पर काफ़ी सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो फिर और डाउट भी पूछा था कि मतलब टाइम कैसे मैनेज करते, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ और ये भी दिखा देता हूँ कि ये सबसे बेस्ट आइडिया, मतलब अगर आप डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर देते हो तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो इसका आप डाउनलोड कर लो और अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दो। बाकी उस इन्वेस्टमेंट मनी मैनेजमेंट वाले कोर्स से का वेट करो, बहुत ही जल्द आने वाला है और ये बहुत ही ताबड़तोड़ कोर्स होगा। मतलब मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत ही बेस्ट कोर्स होगा, मतलब बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाओ अभी वो डाउनलोड कर लेना पर, और स्टार्ट कर दो लिखना आज से, अभी से जब वीडियो देख रहे हो तभी से स्टार्ट कर दो, डेली प्लानर लिखना स्टार्ट कर दो। बाय बाय। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके कॉलेज, करियर, वर्क, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल।